हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे चैप्टर जो 6 है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसको आप एओडी भी बोलते हैं। उसमें एक्सरसाइज 6.2 की, और 6.2 काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस पर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। क्लियर आपका। तो सबसे पहले हम इन 5 टूल पर डिस्कस करेंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन, स्टिकली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्टिकली डिक्रीजिंग और नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर आपका। इस पर पहले हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, फिर वन बाय वन क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर आपका। अब देखिए, अगर f(x) आपके पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, f(x) आपके पास क्या है, कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, और जो i है ना, जो i बिलोंग्स टू क्या है, ओपन इंटरवल। ठीक है जी, i क्या है, उसका ओपन इंटरवल है। क्लियर आपका। इट्स मीन इसका डोमेन है। क्या है ये, इसका डोमेन है। ठीक है जी। तो f(x) के आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन है, और i बिलोंग्स टू क्या, ए बी, और ए बी ओपन इंटरवल क्या है, इसका डोमेन है। क्या है जी, डोमेन है। इसका मतलब है इस फंक्शन में a से लेकर b के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज डिफाइंड होगा। क्लियर आपका। अब देखिए, तो हमें ये पता करना है कि जो फंक्शन दे रखा है ना, ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। क्लियर आपका। अब देखिए, अगर f(x) आपके पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, और मान लीजिए x1 एंड x2 बिलोंग्स टू i। ठीक है जी। तो x1 और x2 क्या है, दो पॉइंट्स हैं डोमेन के अंदर से, जो इसके डोमेन में क्या करते हैं, लाई करते हैं। ठीक है जी। और मान लीजिए x2 ग्रेटर देन है क्या, x1, तो जो x2 वैल्यू है ना, वो x1 से क्या है, ज़्यादा है। क्लियर आपका। ठीक है जी। तो f(x2) की वैल्यू ज़्यादा आएगी f(x1) से। ठीक है जी। और इक्वल भी आ सकती है। क्लियर आपका। इस केस में फंक्शन क्या है आपका, इंक्रीजिंग है। क्लियर आपका। तो इंक्रीजिंग, पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा होता है। एक तरीका यह है समझने का। ठीक है जी। नंबर 2 क्या है, अगर f(x) आपके पास क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है जी। तो जैसे जैसे हम इसके डोमेन को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे रेंज भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है जी। तो इस टाइप का फंक्शन क्या कहलाता है आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। कैसे, मान लीजिए मेरे पास f(x) इक्वल टू 2x + 1 एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। क्लियर आपका। और मैंने इसके डोमेन में से कुछ पॉइंट ले लिए। मैंने मान लिया x इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4। अब देखिए, इस फंक्शन में x की जगह 1 पुट करेंगे तो y कितना आएगा बच्चों, 3। 2 करेंगे तो क्या आएगा, 5। 3 करेंगे तो कितना आएगा, 7। और 4 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 9। तो आपने देखा, जैसे जैसे इस फंक्शन में x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर किसी पर्टिकुलर फंक्शन में x को अगर हम क्या करें, इंक्रीज करें, और y भी क्या हो जाए आपका, इंक्रीज, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि x को हम क्या करें, डिक्रीज करें, और y भी क्या हो जाए, डिक्रीज। अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 4 पे 9 है, तो 4 से कम क्या हो गया, 3 पे y भी कम हो गया। 3 से जब 2 पे गए तो इसके मुकाबले तो ये कम है, तो वैसे ही इसके मुकाबले ये भी कम हो गया। तो जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, x को इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज, या फिर जैसे जैसे हम x को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, वैसे वैसे y भी क्या होगा, डिक्रीज। तो सेम टेंडेंसी जब किसी फंक्शन में चलती है उसे बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है जी। एक अप्रोच और भी है, अगर f(x) आपके पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, और उसका अगर हम क्या निकालें, फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या निकालें बच्चों, फर्स्ट डेरिवेटिव, और फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन क्या हो जाए, 0। अगर किसी पर्टिकुलर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो जाए तो इट्स मीन्स वो फंक्शन क्या है आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर आपका। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए, इसी फंक्शन की मैं बात करता हूँ। जैसे कि हमने देखा, जैसे जैसे x इंक्रीज हुआ, वैसे वैसे y भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और अगर असेंडिंग ऑर्डर में देखें, जैसे जैसे x को हम कम कर रहे हैं, वैसे वैसे y भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस टाइप की जो टेंडेंसी होती है, किसकी होती है, इंक्रीजिंग फंक्शन की होती है। ठीक है जी। अब मान लीजिए f(x), मान लीजिए मेरे पास फंक्शन क्या है, 2x + 1। अगर मैं इसका f(x) निकालूं, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालूं, तो कितना आएगा, 2। और देखिए जो 2 है ना, ये जो f(x) मतलब 2 है, वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है, क्योंकि जो 2 है हमारा वो f(x) की वैल्यू है, और 2 ग्रेटर देन क्या है, 0। इट्स मीन्स ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। क्लियर आपका। एक तरीका समझने का और भी है, अगर आपके पास f(x) कोई रियल वैल्यूड क्या है, फंक्शन है। ठीक है जी। अब इस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा दिखे आपको। ठीक है जी। फंक्शन ग्राफ कुछ आपको ऐसे दिखे,
देखिए इसमें देखिए जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। देखिए x यहाँ पे y, यहाँ पे x बढ़ गया y भी बढ़ गया, x जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इन शॉर्ट में अगर समझाया जाए, अगर आपके पास f(x) कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है तो उस फंक्शन का अगर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला और फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इट्स मीन्स वो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। या फिर जब हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसका ग्राफ नीचे से ऊपर की ओर क्या करे, स्लॉट करेगा। उसका ग्राफ अगर नीचे से ऊपर की ओर क्या करेगा, स्लॉट करेगा, तो फंक्शन क्या है आपका, इंक्रीजिंग है। क्लियर आपका। या फिर किसी फंक्शन में जैसे जैसे हम x को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे y भी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। या फिर इसके अपोजिट x को डिक्रीज करने पे y भी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो ऐसा फंक्शन क्या होता है बताइए, आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है जी। बस ध्यान क्या रखना है, इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इंक्रीजिंग में वो इक्वल टू भी हो सकता है, यानी f(x2) अगर x2 ग्रेटर देन x1 है तो f(x2) इक्वल टू f(x1) के बराबर भी हो सकता है। मतलब थोड़ा डिफरेंस क्या है बच्चों, देखिए अगर मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ आपके पास, ये मैंने आपका ग्राफ बनाया। अब इसमें क्या है, देखिए बच्चों ये ग्राफ क्या है, इंक्रीज है, और यहाँ पे ग्राफ स्ट्रेट रुक गया फिर इंक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप का जो ग्राफ बनता है ना, ये से बोलते हैं क्या, आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है जी, ये इंक्रीजिंग का ग्राफ होता है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है बच्चों, ग्राफ बिल्कुल स्लॉट करेगा, एकदम सीधा जाएगा। ऐसे जो ऐसे ग्राफ जाता है वो क्या है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इस टाइप जिगजैग की शेप में जो ग्राफ जाता है वो क्या होता है, स्ट्रिक्टली आपका क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये आपका इंक्रीजिंग है और ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, दोनों बातें सेम है। बस इसमें क्या होता है कि आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ना वो ग्रेटर देन 0 भी होगा और उसके बराबर भी हो सकता है। बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है जी। बट जब हम क्वेश्चन करेंगे तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, क्वेश्चन करते समय हम इन बातों को दिमाग से निकाल देना है। क्लियर आपका। बस डिफरेंस छोटा सा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन में जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू भी हो सकता है। बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। तो ये आपका क्या हो गया, इंक्रीजिंग का डायग्राम बना दिया और उसके बारे में मैंने बेसिक फीचर बता दिए। अब बात करते हैं किसकी, डिक्रीजिंग की। अब डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है बच्चों, देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास f(x) कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर x1 x2 एक डोमेन है और x1 भी क्या है, एक डोमेन है, और x2 जो डोमेन है ना उसका वो x1 से क्या है, ज़्यादा है। बट जो वैल्यू ज़्यादा आ रही है ना वो किसकी ज़्यादा आ रही है, x1 की ज़्यादा आ रही है, और इक्वल भी हो सकती है। ठीक है जी। तो इंक्रीजिंग में क्या था आपका, अगर x2 बड़ा है x1 से तो f(x2) की ही वैल्यू ही x1 से ज़्यादा होगी। बट यहाँ पे क्या है, x2 ग्रेटर देन है x1 से, बट f(x1) ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, f(x2). इसे बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है जी। कंडीशन नंबर 2 के हिसाब से समझाया जाए, अगर f(x) आपके पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, f(x) आपके पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है और उस फंक्शन में जैसे जैसे हमने x को क्या किया, इंक्रीज किया, तो y क्या हो गया बच्चों, डिक्रीज हो गया। मैंने x की वैल्यू 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, x को तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में लेके जा रहा हूँ, बट y हमारा क्या आ रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ऐसे फंक्शन क्या होते हैं आपके, डिक्रीजिंग होते हैं। या फिर x को हमने डिक्रीज किया तो y क्या हो गया हमारा, इंक्रीज हो गया। तो इस टाइप के फंक्शन क्या होते हैं हमारे, बताइए, डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। जब एक चीज़ बढ़ रही हो, डोमेन बढ़ेगा तो रेंज भी बढ़ेगा, डोमेन घटेगा तो रेंज भी घटेगा। ये क्या है आपका इंक्रीजिंग। जब डोमेन बढ़ता है और रेंज क्या होती है, डिक्रीज होती है। या फिर डोमेन डिक्रीज होता है और रेंज क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब अपोजिट रिएक्शन होता है तो क्या होता है आपका, वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। देखिए कैसे, मान लीजिए मैंने f(x) इक्वल टू माइनस का 3x प्लस 2 आपके पास एक फंक्शन लिखा। अब देखिए मान लीजिए मैंने कुछ डोमेन ले लिए, डोमेन का मतलब वो पॉइंट जो इस कंडीशन क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है जी। मैंने ले लिया यहाँ पे 2, तो जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट करी तो माइनस का 6 प्लस का 2 तो माइनस का 4 आ गया। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 3 तो माइनस का 9 प्लस का 2 माइनस का 7। मैंने ले लिया बच्चों यहाँ पे 4
तो 4 3 जा 12 माइनस का 12 प्लस का 2 माइनस का 10। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है y क्या हो रहा है, कम हो रहा है। x 2 से 3 पे गया, 3 से 4, तो x तो इंक्रीज हो रहा है बट y हमारा रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि -4 से कम -7 होता है और -7 से कम माइनस का 10 होता है। तो इस टाइप की जो अप्रोच होती है किसकी होती है, डिक्रीजिंग फंक्शन की होती है। और एक बात और याद रखनी, कंडीशन नंबर 3 पे, अगर आपके पास f(x) कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है और उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो लेस देन क्या आ जाए बच्चों, 0 आ जाए, 0 से क्या आ जाए, कम आ जाए, तो वो क्या है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। बात वही है, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि डिक्रीजिंग फंक्शन में वो इक्वल टू 0 भी हो सकता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में हमेशा लेस देन क्या होगा, 0 होगा। क्लियर आपका। तो अगर डिक्रीजिंग अगर आप बनेगा तो ऊपर से नीचे की ओर स्लॉट करेगा, देखिए ऐसे, ठीक है जी, ये नीचे की ओर स्लॉट करेगा तो ऊपर से नीचे की ओर जिगजैग की शेप में जो ग्राफ जाता है तो क्या कराता है वो डिक्रीजिंग। और अगर सेम ऐसे स्लॉट करता है तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है जी। तो जब ग्राफ नीचे से ऊपर की ओर मूव करता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और जब ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर मूव करता है तो देखिए इसमें उल्टा होता है, जब x आपका कम होगा तो y मैक्सिमम, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है। देखिए जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब ग्राफ की टेंडेंसी ऊपर से नीचे की ओर स्लॉट करती है तो डिक्रीजिंग, और जब ग्राफ की टेंडेंसी नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो इंक्रीजिंग। क्लियर है। फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग और फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 डिक्रीजिंग। बस वहाँ पे एक छोटी सी बात याद रखनी है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिक्रीजिंग में अगर मैं कहूँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसका मतलब f(x) जो आपका डेरिवेटिव ऑलवेज लेस देन 0 होगा, ठीक है जी। और डिक्रीजिंग बोलूँगा तो इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ठीक है जी। बस इतना ही डिफरेंस है। वैसे क्वेश्चन करते समय दोनों बातें क्या रहेंगी आपकी, सेम रहेंगी। क्लियर आपका। अब बात करते हैं इसके 5th पॉइंट में, क्योंकि ये दोनों तो सेम हो गए, ये दोनों भी सेम हो गए, ठीक है। एक छोटा सा डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है जी। अगर कोई पर्टिकुलर फंक्शन, उसका जो डोमेन है, अगर किसी पर्टिकुलर फंक्शन का जो डोमेन है उस पूरे डोमेन पे जो ग्राफ की टेंडेंसी एक जैसी हो, x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है, x डिक्रीज हो रहा है तो y भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका इंक्रीजिंग। या फिर उस पूरे डोमेन पे x तो इंक्रीज हो रहा है और y क्या हो रहा है, डिक्रीज, या तो x डिक्रीज हो रहा है y क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो क्या आपका डिक्रीजिंग। क्लियर आपका। पर अगर किसी पर्टिकुलर फंक्शन में अगर आपका कोई डोमेन है, अगर f(x) कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, f(x) कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, उसका आपका ही पास डोमेन है, उस डोमेन पे उसका जो ग्राफ है ना, कुछ इंटरवल तक तो इंक्रीज हो रहा है और कुछ इंटरवल के बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर एक ही इंटरवल के अंदर दोनों बातें आ जाए, इंक्रीज भी हो रहा है फंक्शन, क्या हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। देखिए एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए f(x) इक्वल टू क्या है, x²। ये पैराबोला का डायग्राम है, पैराबोला की इक्वेशन है, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखिए इधर को देखिए, ग्राफ की जो अप्रोच है वो क्या है, इंक्रीजिंग, और इधर देखिए ग्राफ की अप्रोच क्या है, डिक्रीजिंग। क्योंकि अगर ध्यान से देखें 0 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, 0 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में इसका अप्रोच क्या है, इंक्रीजिंग, और 0 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में इसकी अप्रोच क्या है बच्चों, डिक्रीजिंग। क्योंकि यहाँ पे x को बढ़ाने पे y बढ़ रहा है और यहाँ पे x को बढ़ाने पे y क्या हो रहा है, घट रहा है, या फिर x को कम करने पे y क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, यानी कुछ इंटरवल तक इंक्रीज, कुछ इंटरवल तक डिक्रीज। इसका मतलब फंक्शन क्या है आपका, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इस पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में। मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच की बात करें तो इसके बीच में माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक डिक्रीजिंग और 0 से इन्फिनिटी तक क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। इसका मतलब इस इंटरवल पे ये नॉट इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, इस इंटरवल पे ये डिक्रीजिंग है, इस इंटरवल पे क्या है, ये इंक्रीजिंग है। क्लियर आपका। एक एग्जांपल और लेते हैं आपके लिए, देखिए मान लीजिए f(x) इक्वल टू क्या है, sin x, और x बिलोंग्स करता है 0 से पाई ओपन इंटरवल, मान लीजिए, ठीक है जी। अब देखिए sin x का ग्राफ कैसे होता है बच्चों, देखिए ऐसे होता है,
ये साइन एक्स का ग्राफ है, सोन चलता रहेगा। अब देखिए ये 0 होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका पाई। अगर हम ध्यान से देखें तो 0 से π/2, तो 0 से π/2 के बीच में जो ग्राफ की टेंडेंसी है वो क्या है, इंक्रीजिंग, ठीक है जी। और π/2 से पाई के बीच में जो अप्रोच है वो क्या है, डिक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पे x को बढ़ाने पे y बढ़ रहा है और यहाँ पे x को बढ़ाने पे y क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है जी। जब ग्राफ की अप्रोच जिस इंटरवल तक नीचे से ऊपर की ओर स्लॉट करती है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग, और जिस इंटरवल पे ऊपर से नीचे की ओर स्लॉट करती है क्या होता है, डिक्रीजिंग। तो अगर हम इस इंटरवल पूछें तो आप बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। इस इंटरवल पे पूछें तो इंक्रीजिंग, इस इंटरवल पे क्या होगा, डिक्रीजिंग। क्लियर आपका। तो इस तरीके से हमने पहचान लिया कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं, अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन पे इंक्रीजिंग भी हो रहा है और क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग भी हो रहा है, तो इसका मतलब वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है उस पर्टिकुलर इंटरवल पे। क्लियर आपका। अब देखिए, अब बात करते हैं टाइप 1 के क्वेश्चन की। तो टाइप 1 के क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है, ये अलजेब्रिक टाइप वाले क्वेश्चन है। इन 3 क्वेश्चन के बिहाफ पे आप बाकी सारे क्वेश्चन ये कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैंने टाइप 1 के अंदर मैं बात करूंगा अलजेब्रिक क्वेश्चन की, और टाइप 2 में बात करूंगा मैं ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन की। क्लियर आपका। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, f(x) आपके पास एक पर्टिकुलर फंक्शन दे रखा है 3x + 70, और उन्होंने कहा है कि जो f(x) है ना 3x + 70 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। ये फंक्शन ना रियल नंबर पे क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। इट्स मीन्स x की वैल्यू यहाँ पे कोई भी रियल नंबर पुट कर दीजिए, x को असेंडिंग ऑर्डर में लिखने पे y भी ऑलवेज असेंडिंग आएगा, और x को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने पे y भी डिसेंडिंग आएगा, ठीक है जी। तो क्या है आपका इंक्रीजिंग। पर हमें यहाँ पे किससे करने हैं, डेरिवेटिव के बिहाफ पे करने। तो हमें पता है कि अगर आपके पास कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन है तो उस फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है कितना आएगा बच्चों, 3, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन क्या है, 0 है। फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन क्या है, 0 है। तो देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन रियल नंबर। तो ये फंक्शन क्या है, सभी रियल नंबर पे क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, क्योंकि इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखिए इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, 2x² - 3x, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछे गए। तो पहले हम बात करते हैं अलजेब्रिक टाइप वाले क्वेश्चन, और फिर बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन। क्लियर आपका। तो क्या लिखा है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन दिस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो बताना है कि जो फंक्शन है ना वो किस इंटरवल के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो फॉर्मेट क्या देखिए, इसका मतलब ये है कि जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो फंक्शन का ग्राफ कहाँ से किस इंटरवल के बीच में स्लॉट नीचे से ऊपर की ओर करेगा, और किस इंटरवल के बीच में जो इसका स्लॉट है ना वो ऊपर से नीचे की ओर होगा। जिस इंटरवल के बीच में स्लॉट नीचे से ऊपर की ओर होगा वो इंक्रीजिंग इंटरवल, और जिस इंटरवल के बीच में जो स्लॉट होगा वो ऊपर से नीचे की ओर होगा तो क्या होगा, डिक्रीजिंग इंटरवल। तो इसका फॉर्मेट क्या बच्चों, सबसे पहले आप जो भी आपको फंक्शन दिया है क्या निकालेंगे, उसका डेरिवेटिव, ठीक है जी। क्लियर आपका। फिर जो भी आपका डेरिवेटिव आएगा उसको कंपेयर करते हैं 0 से। किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 से कंपेयर करने के बाद हमें x की वो वैल्यू मिल जाती है जहां पे ग्राफ क्या होता है, टर्न होता है। क्लियर आपका। इस बात को माइंड में सेट कर लीजिए, किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 से कंपेयर करने पे x की वो वैल्यूज़ मिल जाती हैं जहाँ पे ग्राफ क्या होगा, टर्न होगा। और जहाँ पे ग्राफ टर्न होता है तो उससे पहले की अप्रोच कुछ और होगी और उसके बाद की अप्रोच कुछ और होगी। तो उसी पॉइंट से पता चल जाता है कि कहाँ पे ग्राफ डिक्रीज है, कहाँ पे ग्राफ इंक्रीज है। तो इसका फॉर्मेट यही रहेगा, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन करें, चाहे अलजेब्रिक करें, चाहे लॉगरिथम क्वेश्चन करें, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन करें, किसी भी फंक्शन का अगर आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इंटरवल निकालना तो सबसे पहले आपको उस पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। फिर उसके डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 से कंपेयर करके x की वो वैल्यूज निकालनी जहाँ पे आपका ग्राफ क्या होगा, टर्न होगा। जहाँ पे ग्राफ टर्न होता है इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो देखिए
4x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 3/4। अब देखिए ये नंबर लाइन है, ये है आपका माइनस इन्फिनिटी, ये है आपका प्लस इन्फिनिटी। क्लियर आपका, ये आपका सेंटर पॉइंट ओरिजिन। तो x की वैल्यू क्या है 3/4, तो मान लीजिए यहाँ पे आपका x क्या है 3/4 है। ठीक है बच्चों, अब देखिए x की वैल्यू जो 3/4 है, इसने इस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में। एक इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से 3/4 ओपन इंटरवल, और एक है आपका 3/4 से प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। क्लियर आपका। अब देखते हैं कि ग्राफ कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है। क्लियर आपका। अब देखिए इसका कैसे करेंगे, यहाँ कर देते हैं आपके लिए। केस फर्स्ट में क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 3/4। ठीक है जी, केस फर्स्ट में क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 3/4। अब देखिए आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, हमने आपको क्या बताया था, किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेस देन 0 हो तो स्ट्रिक्टली क्या होता है, डिक्रीजिंग। अब देखिए माइनस इन्फिनिटी से 3/4 के बीच में कोई भी वैल्यू आप सोच लेते हैं, तो इनके बीच में कोई भी और सोच लीजिए, इनके बीच में 1 2 3 4 बहुत सारी वैल्यूज आती हैं। इनके बीच में आता है 0 भी आता है, -1 -2 -3 कुछ भी आ सकता है। तो इनके बीच में आप कोई भी वैल्यू रैंडमली सोच सकते हैं। तो मैंने सोच लिया, मान लीजिए -1, क्या सोच लिया, -1। अब देखिए तो इनके बीच में मैंने -1 सोच लिया, और -1 देखिए मैंने कहाँ पुट कर दिया बच्चों, इसके डेरिवेटिव में। ये फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन में आपने इनके बीच में कोई भी वैल्यू सोच लीजिए और उस वैल्यूज को इसके डेरिवेटिव में पुट कर दीजिए। अब देखिए अगर मैं -1 को यहाँ पे पुट कर दूँ, ठीक है जी, -1 को यहाँ पे क्या कर दूँ, पुट कर दूँ, तो आंसर कितना आएगा माइनस, और माइनस की वैल्यू क्या होती है, 0 से क्या होती है, कम होती है। ठीक है जी, तो माइनस इन्फिनिटी से 3/4 के बीच में जो एफ डस एक्स है वो लेस देन क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से 3/4 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल। क्लियर आपका। अब केस 2 करते हैं, क्या आएगा आपका 3/4 से इन्फिनिटी। ठीक है जी, अब इनके बीच में आप कोई भी वैल्यू सोच लीजिए, इनके बीच में आप कोई भी वैल्यू सोच सकते हैं। इनके बीच में 0 1 2 3 4 बहुत सारी वैल्यूज आती हैं। तो मैंने सोच लिया, मान लीजिए +2। अब +2 को मैं इसके डेरिवेटिव में पुट करूंगा, तो 2 4 जा 8, 8 में 3 गया 5, 5 क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। इट्स मीन फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है जी, तो हम कह सकते हैं कि 3/4 से इन्फिनिटी क्या है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से 3/4 के बीच में इस फंक्शन का जो ग्राफ है ना, वो ऊपर से नीचे की ओर क्या करेगा, स्लॉट करेगा, और 3/4 के बाद उसका ग्राफ नीचे से ऊपर की ओर करेगा ना, स्लॉट करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल है, और यहाँ से यहाँ क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल है। क्लियर आपका। ठीक है जी, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का ये फॉर्मेट है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको डिटेल में समझ में आ जाएंगी चीज़ें। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड ले लिया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है बच्चों, x+1 की क्यू और x-3 की क्यू। अब क्या निकालेंगे इसका, पहले डेरिवेटिव, क्योंकि जब भी आपके पास कोई भी अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री लॉगरिथम या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए और उसमें निकालना हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इंटरवल, तो सबसे पहले आप निकालेंगे इसका डेरिवेटिव। इसके डेरिवेटिव किसे कंपेयर करेंगे, 0 से, तो x की वो वैल्यूज आ जाएंगी जहाँ पे ग्राफ आपका टर्न होगा, और जहाँ पे ग्राफ टर्न होगा तो उन्हीं पॉइंट से पता चल जाता है कि ग्राफ कहाँ पे डिक्रीज है, कहाँ पे इंक्रीज है। क्लियर आपका। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे डेरिवेटिव। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट टूल। तो पहले लिख लेते हैं u, डेरिवेटिव इसका डायरेक्ट निकालते हैं, 3x-3 का होल स्क्वायर प्लस फिर आएगा x-3 की पावर 3, और डेरिवेटिव इसका क्या आएगा बच्चों, 3x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है। अब देखिए इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है बच्चों, एक तो है आपका x+1 का होल स्क्वायर, एक आपका 3 है, और एक आपका x-3 का होल स्क्वायर है।
ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 1 की क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉमन है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 भी कॉमन है, यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, तो कुल मिला के कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा बच्चा x प्लस 1 और यहाँ से क्या बचा बच्चा x माइनस 3। अब देखिए क्या बचा आपके पास f डस x इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा आपका 2x माइनस 2। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव किससे कंपेयर करेंगे बच्चों, 0 से। तो क्या आएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर और 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्योंकि किसी भी फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से कंपेयर करने के बाद उस फंक्शन में x की वो वैल्यूज निकल जाती है जहाँ पे उसका ग्राफ टर्न होगा। क्लियर आपका? ठीक है जी, जैसे ये ग्राफ है मान लीजिए, तो ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब इस पॉइंट के पहले अप्रोच कुछ और है, इस पॉइंट के बाद अप्रोच कुछ और है, तो इसी पॉइंट से हमें उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो ऑर्डर है वो समझ में आ जाता है। ठीक है जी, अब क्या करेंगे बच्चों, जो कंपेयर करेंगे 0 से, तो 3 तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो x वेरिएबल है नहीं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0 और 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1। ठीक है जी, अब इन सारी वैल्यूज को कहाँ दिखाते हैं, नंबर लाइन पे। ठीक है बच्चों, अब देखिए सेंटर, ये आपका -1 यहाँ आ जाएगा, ये +1 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा। अब इन तीनों पॉइंट ने इस नंबर लाइन को कितने इंटरवल में डिवाइड कर दिया, 4 इंटरवल में, एक इंटरवल, 2, 3 और 4। तो पहला इंटरवल आएगा आपका -∞ से -1, दूसरा आ गया आपका -1 से +1, तीसरा आ गया 1 से 3 और चौथा आ गया आपका 3 से इन्फिनिटी। क्लियर आपका? ठीक है जी, तो ये सारे हमारे क्या आ गए, इंटरवल आ गए। अब इन सभी इंटरवल पर चेक करते हैं कि इस इंटरवल के बीच में, यानी मैं अगर इस फंक्शन में x की वैल्यू इस इंटरवल के बीच में पुट करूंगा, कोई भी वैल्यू पुट करूंगा, तो x की वैल्यू पुट करने पे y जो आएगा उसकी अप्रोच क्या होगी, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। अब देखिए 1 बाय 1 करते हैं बच्चों। पहले लेते हैं फर्स्ट केस। अब देखिए बच्चों, -∞ से -1 के बीच में, इन दोनों के ओपन इंटरवल के बीच में कोई भी वैल्यू आप सोच सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने इनके बीच में -2 सोचा तो जो अप्रोच -2 से आएगी वही अप्रोच -3 से आएगी, तो इनके बीच में आप कोई भी वैल्यू सोच सकते हैं। तो मैंने इनके बीच में सोच लिया -2। अब देखिए -2 को कहाँ पुट करेंगे, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में, और देखेंगे कि अप्रोच नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं -2 को यहाँ पे पुट कर दूंगा तो आंसर किस में आएगा बच्चों, प्लस में। -2 यहाँ कर दूंगा तो भी किस में आएगा बच्चों, प्लस में। ठीक है जी, और -2 को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो क्या आंसर आएगा, माइनस में। तो इस पूरे का जो इफेक्ट है वो नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव। वैल्यू क्या आ रही है वो मैटर नहीं करता, बस नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है वो मैटर करता है। तो नेगेटिव आ गया, इट्स मीन्स हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है 0 से क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब -∞ से -1 जो है ना, ये आपका क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल है। एक काम खत्म हो गया। ऐसे बाकी भी करते हैं, देखिए यहाँ कर देते हैं इसको। अब सेकंड स्टेप लेते हैं बच्चों। सेकंड में क्या है आपका, -1 से 1। अब देखिए अगर -1 से 1 के बीच में हमने कोई भी वैल्यू सोच लेते हैं, 0 सोच लिया। 0 अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 + 1, 1 का स्क्वायर 1, पॉजिटिव। यहाँ पुट करेंगे तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो पूरे का होल इफेक्ट क्या आएगा, नेगेटिव। इट्स मीन्स जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 से क्या है, कम है। इसका मतलब ये भी क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल है। अब बात करते हैं इसके थर्ड स्टेप की। इंटरवल कौन सा है बच्चों आपका, 1 से 3। तो आपका देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव की अप्रोच क्या आएगी, 1 और 3 के बीच में 2 सोच लेते हैं। 2 यहाँ रखेंगे तो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा,
2 यहाँ रखेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा और 2 वहाँ रखेंगे तो भी पॉजिटिव। पूरा इफेक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से क्या आएगा? ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या है? ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। फोर्थ में क्या है आपका इंटरवल? 3 से इन्फिनिटी। अब 3 से इन्फिनिटी के बीच में मान लीजिए 4 सोच लिया, 4 यहाँ रखेंगे तो आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव। 4 यहाँ रख दिया तो क्या आएगा आपका? पॉजिटिव। और 4 यहाँ रखा तो भी क्या आएगा? पॉजिटिव। तो पूरा इफेक्ट क्या आ गया? पॉजिटिव। इट्स मीन्स आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है 0 से क्या आ गया बच्चों? ज़्यादा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल क्या होगा बच्चों? इसका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल कौन कौन से हैं बच्चों? ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल है और ये भी। इसका मतलब हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन -1 से 1। ये क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल। अब देखते हैं स्ट्रिक्टली क्या निकालते हैं? इंक्रीजिंग इंटरवल। तो देखिए 1 से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये क्या है आपका? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल। तो इस टाइप के क्वेश्चन का फॉर्मेट ये हो गया। ठीक है जी। तो ये हमने कुल मिला के 2 क्वेश्चन में डिटेल में डिस्कस कर दिया। अब इनके बिहाफ पे आपके सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? कवर अप हो। तो 6x² माइनस का 6x माइनस का 36। अब देखिए f' इक्वल टू इनमें कॉमन क्या है? 6 कॉमन है, तो x² माइनस का x माइनस का 6। अब देखिए किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद किससे कंपेयर करते हैं बच्चों? 0 से। 0 से कंपेयर करने के बाद हमें उस फंक्शन के वो क्रिटिकल पॉइंट निकल जाते हैं जहाँ पे ग्राफ टर्न होता है, और टर्न वाले पॉइंट से हम उसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल का ईजिली पता कर सकते हैं। अब देखिए 6, इसके फैक्टर बनाएंगे x² माइनस x, 0 से कंपेयर किया, क्लियर आपका। अब देखिए 6x माइनस 3 और x प्लस 2, इसके फैक्टर बन गए। अब देखिए इस पूरे को 0 से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 3 और x की वैल्यू आएगी -2। अब कहाँ दिखाएंगे इसको? नंबर लाइन पे। ये है -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये सेंटर पॉइंट। -2 आएगा लेफ्ट में और +3 आएगा राइट में। अब -2 और 3 से ये जो नंबर लाइन है वो कितने इंटरवल में डिवाइड हो गया? 1, 2, 3 इंटरवल में। तो पहला आएगा -इन्फिनिटी से -2, फिर -2 से 3 और तीसरा आएगा 3 से इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों। अब इन सभी इंटरवल पर चेक करना है कि जो ग्राफ है उसका जो स्लॉट है वो ऊपर से नीचे की ओर आएगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। क्लियर आपका। अब देखिए केस फर्स्ट, -इन्फिनिटी से -2 f'(x). अब देखिए -इन्फिनिटी से -2 के बीच में आप कोई भी वैल्यू सोच सकते हैं। इनके बीच में आप कुछ भी सोच लीजिए, बट इनके बीच में जैसे -3। अब -3 को अगर हम इसके डेरिवेटिव में पुट करें, -3 को इसके डेरिवेटिव में पुट करें तो इसका डेरिवेटिव क्या है? ये है। आप इसका डेरिवेटिव ये मानिए चाहे ये मानिए, बात तो है कि ये भी इसका डेरिवेटिव ये देखा जाए तो 6 तो पॉजिटिव है। अगर मैंने -3 को यहाँ पे पुट कर दिया, आंसर माइनस में आएगा। -3 यहाँ कर दिया तो भी किस में आएगा? माइनस में। तो अप्रोच क्या हो जाएगी? प्लस में, क्योंकि सबकी मल्टीप्लाई करके आंसर किस में आएगा? प्लस में। फिर बात करते हैं सेकेंड इंटरवल की, -2 और 3। अब देखिए -2 और 3 के बीच में आप कोई भी वैल्यू सोच सकते हैं। इनके बीच में आप कुछ भी सोच लीजिए। मान लीजिए मैंने सोच लिया 0। अब 0 का 6 तो देखिए पॉजिटिव है। 0 अगर हम यहाँ रखेंगे तो देखो 0 यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव, और 0 यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। तो अप्रोच क्या आ जाएगी बच्चों? नेगेटिव। और थर्ड कंडीशन क्या है आपकी? 3 से इन्फिनिटी। अब 3 से इन्फिनिटी के बीच में 4 सोच लीजिए। अगर 4 मैंने यहाँ पुट कर दिया, देखो 6 तो पॉजिटिव ही है बच्चों, और 4 यहाँ करेंगे तो आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव, और 4 यहाँ करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। तो पूरी अप्रोच क्या बनेगी? पॉजिटिव। इट्स मीन्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल क्या होंगे बच्चों? -2 से 3, क्योंकि माइनस में आ गया। इसका मतलब जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, इसमें जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 और फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 और फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। ठीक है जी। और अब आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल, क्या आएगा बच्चों? यहाँ भी 0 से ग्रेटर, यहाँ भी 0 से ग्रेटर। इट्स मीन्स
माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये क्या आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल। क्लियर आपका। तो इस तरीके से मैंने टाइप 1 अलजेब्रिक वाले क्वेश्चन पे डिटेल में डिस्कस कर लिया।